हेलो, मैं कनश्री आचार्य आपन में नंबर 9007543767। आज है 28 अप्रैल 2020, 28 अप्रैल। चलिए आज ये पूजा सिस्टम को लेकर कुछ बात करते हैं, क्योंकि सवाल जवाब तो हमें फेस करना ही पड़ता है हमेशा। तो उसी के बल पर कुछ ऐसे बात करते हैं। तो मैं अपना एक कहानी देकर शुरू करूं। मैं तब क्लास 8-9 में थी। शायद ठीक ढंग से याद नहीं। तो सुबह 4-5 बजे तक मैंने कुछ साल में एक टाइम पर देखा था कि जैसे कि बंगाली में मूला कहते हैं, तो मूलो या मूला कहते हैं, तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं मालूम नहीं मुझे। जो भी हो, तो सब्जी कह रही हूँ। तो उसको लेकर एक काली बारी में माँ जाती थी और उसको देकर आती थी, कहती थी कि ये देना ही पड़ता है। तो मैंने तब पूछा था कि तो घर में जो काली को, माँ काली को आप पूजा करती हो, इतना सारा भगवान बिठा के रखे हो, तो उसका वहां पर इस सिंहासन में भगवान नहीं है क्या? तो माँ जैसे कि ऑफिसर रैंक में थी, तो कहा थे हाँ वहां पर भी है। तो मैंने कहा अगर यहाँ पर है तो इतना दूर कालीबाड़ी जाने की जरूरत क्या है? तो माँ ने इस तरह घूर कर देखा, सोच रही थी। तो मैंने कहा अगर यहाँ पर घर में माँ काली है, यहाँ पर मूला देने से काम चल सकता है, तो कालीबाड़ी जाने की या इतना सुबह सुबह उठकर जरूरत क्या है? और अगर वहां पर है तो वहीं पर रोज दिया करो, यहाँ पर घर में पूजा स्थान रखने की जरूरत क्या है? तो बदले में मुझे चांटा, उन्होंने गिफ्ट किया था, क्योंकि बहुत ज्यादा बोल दिया था मैंने। सवाल आज भी वही है, ये काम जो करते हो आप लोग, जो मैं अपने अपने नजदीक जो लोग होते हैं वो उन लोगों को लेकर बात करूं। ठीक, हम ना वहां पर जा रहे हैं किसी पूजा की जगह पर, जहां पर भगवान है, तो मंदिर शायद ये यहाँ पर जा रहे हैं, या ये पूजा है इसलिए हम काम नहीं करेंगे। अच्छा, तो घर में भी तो पूजा स्थान है ना। तो मतलब भगवान आपके घर में नहीं है, वहां पर है। और अगर वहां पर नहीं है, आपके घर में ही है, तो वहां जाने की जरूरत क्या है? घूमने के लिए जाओ तो काम छोड़ के मत जाना। ये काम में फांकी देकर छुट्टी लेकर मत जाना, ये चीटिंग कहते हैं। चीटिंग हर कोई अपने जिंदगी में करता रहता है। पैसा लेते हो और काम देने की टाइम पर आप कहोगे कि हमारा ये काम है, वो काम है, इस भगवान के वहां गए थे, ये 7 खून माफ है क्या? एक काम के लिए हम भी तो काम करते हैं, एक पैसा लेते हैं तो काम भी तो देते हैं ना, करते तो है काम। तो भगवान अगर अपने जगह पर वहां पर है, भगवान वहां पर है, वहां पर है, तो अपने घर में पूजा स्थान में 1 घंटा 2 घंटा लगाने की जरूरत क्या है? और अगर घर में ही भगवान है तो वहां जाने की जरूरत क्या है? माँ सरस्वती का पूजा करने से अगर विद्या ऐसे ही अपने आप आ जाते हैं, तो पढ़ने की जरूरत क्या है? धनलक्ष्मी का या माँ लक्ष्मी का पूजा करने से अगर पैसा अपने आप उड़ उड़ के अपने घर में आता है, तो काम करने की जरूरत क्या है? हनुमान चालीसा पढ़ने से दुश्मनी भाव अगर खत्म हो जाता है पढ़ने से, तो बनाओ, दुश्मन बनाते रहो ना। हनुमान चालीसा पढ़ो, बस अपने आप गीता जाएगा, मरता जाएगा। मतलब ये होता नहीं है ना। इमेजिनेशन, इन्फेचुएशन, हम कुछ करेंगे नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील वगैरह या एस्ट्रोलॉजर भी बन जाएंगे। बस टीका लगाया और बैठ गया, 2-4 मंत्र पढ़ लिया, बैठ गया।
या ऐसे ही छोरी काटना, छोरा से काटना आ गया तो हम डॉक्टर बन गए, या ऐसे बात चाय की दुकान पर अड्डे पर बात करते रहेंगे तो हम वकील से कुछ कम नहीं है। हम जो बात करते हैं ना सबको एक्सरसाइज कर देते हैं। अच्छा, इसमें तेरा पैसा आता है क्या? ये तेरा प्रोफेशन तो नहीं है। इंजीनियरिंग, हम तो ये ठीक कर देते हैं, वो ठीक कर देते हैं, वो ठीक, लेकिन हाँ वो भी इंजीनियरिंग कनेक्शन, ये यकीनन इसमें 10th हाउस में होगा इंजीनियरिंग कनेक्शन। तो फिर अगर कनेक्शन आपका है इंजीनियर बनने का या वकील बनने का, तो हम लोगों की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है कि कनेक्शन है, वो हमने बता दिया किस चीज का कनेक्शन है। तो आप ऐसे ही बैठे रहोगे, मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम है, मतलब चंद्रमा का या लग्न राशि का या दूसरे प्लैनेट का पोजीशन खराब है, इसलिए आप समझ नहीं पाए, आप चुपचाप बैठे हो, आलसी हो गए हो। तो यकीनन वो कर्मा का जो हाउस है उसमें अगर इंजीनियरिंग कनेक्शन या वकालती का कनेक्शन या डॉक्टर कनेक्शन होगा, वो कट जाएगा। वो पिछले जन्म के अनुसार आपको मिला था और आपने यहाँ का कर्म नहीं किया, इसलिए यहाँ तक पहुंच नहीं पाए। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा बहुत कर्म तो करना ही पड़ेगा, और वो अगर गाइडेंस में करते हो तो यकीनन वहां तो पहुंचोगे ही, और वहां से ज्यादा भी अच्छा डेजिग्नेशन आप हासिल कर सकते हो। माँ धनलक्ष्मी को घर में लाने के लिए सिर्फ पूजा की नहीं, काम की जरूरत पड़ती है, एक पेशे की जरूरत पड़ती है, तब जाके पैसा हाथ में आता है। ये जो फाइनेंशियल कंडीशन है, अगर हम कमा रहे हैं तो ये पैसा इसको दे रहा है, ये पैसा ये उसको दे रहा है, ये कहता है फाइनेंशियल कंडीशन। तो इस कंडीशन को बरकरार रखने के लिए, ठीक ठाक रखने के लिए पैसा आना भी चाहिए, खर्चा भी करना चाहिए। सिर्फ माँ लक्ष्मी को बुलाने से पैसा ऐसे ऐसे उड़ उड़ के नहीं आते, और खर्चा भी सही ढंग से होनी चाहिए। तो माँ सरस्वती का पूजा के टाइम पे मैंने तो हमेशा फूल खाया है। अब पता नहीं मैं अनपढ़ गंवार लगती हूं या नहीं, मैंने कभी अंजलि नहीं दी उपास करके। अब पता नहीं मैं क्या हूं। अगर कल मेरा एग्जाम है और आज हम पढ़ेंगे नहीं, माँ सरस्वती का पूजा करेंगे, तो असर क्या, वो एग्जाम में नहीं पड़ेगा। लेकिन सरस्वती पूजा में ना पढ़ने के लिए घर में बड़े बुजुर्ग भी तो रोकते हैं। अगर बच्चा ठीक ढंग से पढ़ाई लिखाई ना करके कान में हेडफोन लेके कुछ बकबक करे या गाना सुने, कुछ भी करे, तो माँ बाप फकर से कहते हैं, अहंकार से कहता है, वो तो दिन भर काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, ये तो गाना सुनता रहता है, कहते हैं ना। वही उस बच्चे को समझने में देर नहीं लगती कि माँ बाप मुझे पैम्पर कर रहे हैं, मैं हूं, मेरा वजूद, मेरा एग्जिस्टेंस माँ बाप के लिए बहुत है, मैंने पैदा होकर उनको धनी कर दिया। तो ये एहसास कौन दिला रहा है? माँ बाप ही तो दिला रहे हैं। अच्छा क्या मेरे माँ बाप ने ऐसा एहसास नहीं दिलाया। मुझे कहा गया था ये और लाइक जस्ट लाइक स्लेव अनवांटेड गर्ल चाइल्ड, अब काम करो, ये करो, वो करो। शायद इसीलिए मैं किसी भी काम करने से पीछे नहीं हटती, एंड आई एम ग्रेटफुल टू देम कि मुझे कभी भाव नहीं दिया था। अगर किसी बच्चे को आप भाव देते हो तो यकीनन वो अपने मुकाम तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। अगर कीमती चीज बच्चे को चाहिए, जैसे कि कुछ माँ बाप शिकायत करते हैं, तो मेरा कहना तब भी ये होता है कि कीमती चीज चाहिए तो उनको कहो कि खुद कमाओ, पढ़ने लिखने की बात, तब ये कीमती चीज अब हम आपको देंगे। माँ बाप खुश हो जाता है, ये मेरी तरह है, मैं जैसा हूं ये ऐसा ही है, अच्छा और पैम्पर करो। वो खुद को बहुत कुछ समझने लगेगा। एक बच्चे को आप माँ बाप हो या रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, आप बात कर रहे हो, वो सुन नहीं रहा है या सुन नहीं रही है, लेकिन अगर हमेशा कहो वो इंसान ना पुलिस में है, या वो ना वकील है, या वो ना डॉक्टर है, बहुत गुस्सा वाला है, ये करेगा तो मारेगा, तो उस बच्चे को भी पता चल जाता है, ये दिमाग में बैठ जाता है, उस इंसान से दूर ही रहना।
मतलब किसी को लाइन पे लाने के लिए डराना चाहिए। अगर डर मन में नहीं होंगे तो कोई इंसान सुधरेगा नहीं, अपना नेगेटिविटी छोड़ेगा नहीं। अब ये किस लिए कह रही हूं? ये इसलिए कि भगवान का डर होना चाहिए। राम या रहीम या जिसास ये फैक्टर नहीं है। फैक्टर ये है कि इंसानियत यहाँ पर होनी चाहिए। कुछ भी प्लैनेट्स लेकर हम पैदा हो, हम कहीं पर भी पैदा हो, हर माँ बाप को चाहिए कि इंसानियत का पाठ पहले पढ़ाना। धर्म कुछ भी हो, धर्म का मतलब है वे ऑफ वर्शिप। हम ऑलमाइटी गॉड को पूजा करते हैं किस लिए? खुद को सच्चा इंसान बनाने के लिए, है ना? तो ये हम ऐसे पूजा करें, ऐसे पूजा करें, ऐसे पूजा करें, कुछ भी करें, वे ऑफ वर्शिप मतलब उसको वो अलग अलग धर्म है। हम अगर ऐसे पूजा करें और आप अगर ऐसे पूजा करो और या ऐसे पूजा करो और पीछे मुड़ के पूजा करो तो हम आपको इंसल्ट नहीं कर सकते। पूजा का सिस्टम आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, उसमें क्या है। लेकिन पूजा आप अगर हम पूजा करते हैं 24 घंटे में और आप भी करते हो, मतलब आप और हम थोड़ा बहुत एक ही है। इंसानियत आप में भी है, मुझ में भी है। लेकिन जिन लोगों में इंसानियत नहीं होते वो आकर आपको भी टोकेंगे, मुझे भी टोकेंगे, क्योंकि उसको पूजा करना आता ही नहीं और ना ही वो खुद को सुधारना चाहेगा और ना ही वो इंसान बनना चाहेगा। तो वर्शिप इज मस्ट। ऑलमाइटी गॉड भगवान क्या है? ये जो हमने कहा कि अगर कई मंदिर में, कई तीर्थ स्थान में आप जाते हो, कहते हो कि वहां पर भगवान जागृत है, वहां पर वो भगवान है, वो भगवान है। अच्छा, आपने देखा है क्या भगवान वहां पर है? मैंने तो आज तक कभी किसी भी भगवान को नहीं देखा। कुछ ज्योतिषी तांत्रिक को सुना है कि माँ काली से बात करवा रही है। क्या करे, सुनना पड़ा। तो भगवान कॉन्सेप्ट को पहले समझना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग यूनिवर्स में हैं, मल्टीवर्स, ये यूनिवर्स मल्टीवर्स में है। हम लोग, हमारा जो सोलर सिस्टम के अंदर है, ये वर्ल्ड पृथ्वी अगर एक सेकंड के लिए भी रुक जाए तो पृथ्वी और यहाँ का इंसान और एनिमल सब खत्म, कुछ नहीं बचेगा। एक सेकंड के लिए पृथ्वी रुक जाए तो यहाँ पर हर जगह पर भगवान कहाँ पर है? इतने सारे भगवान हमारे यहाँ हैं। हर एक धर्म में भगवान अलग अलग नाम पर है, तो कहाँ है इतने सारे भगवान? और जो लोग काम धंधा छोड़कर उपवास रखते हो या ये करते हो वो करते हो, तो वो लोग भी कहाँ है? वो तो बहुत पुजारी है ना, बड़ा पुजारी है। लॉजिकली समझो, गॉड इज ऑलमाइटी गॉड, मतलब ऑलमाइटी गॉड इज पॉजिटिव पावर। आप खुद जैसे हो वैसे ही उनको देखोगे, उनको पाओगे। इसलिए अगर भगवान उस तीर्थ में, उस जगह पे है, तो आपके पास या बगल में भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, अगर आप बिठाना चाहो तो। ये भगवान का या ऑलमाइटी गॉड को हम अच्छे जगह पर बिठाते हैं या रूप देते हैं, किसी भी फॉर्मेशन या रूप देते हैं। गणेश जी, माँ काली वगैरह वगैरह, एक रूप से हम बुलाते हैं। क्यों? एक मंत्र से हम बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल यूनिवर्स में एक मैग्नेटिक पावर है। ये पृथ्वी में भी मैग्नेटिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर है। जैसे कि हमारे पृथ्वी के ऊपर मैग्नेटोस्फीयर है, ओजोनोस्फीयर है, जहाँ पर ओजोन होते हैं। एक एक स्फीयर माने वातावरण में इलेक्ट्रिक है, मैग्नेट है, ये सब है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो दिखते नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल पावर तो वस्ट है, बहुत बड़ा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घर में जितना चाहिए उतना लेते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रिक वायरिंग करते हैं, बल्ब या ट्यूबलाइट जो जलाते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो भगवान भी इतना बड़ा है जो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। एक पावर है।
तो उनको हम कैसे इस्तेमाल करें? छोटे छोटे रूप में या फॉर्मेशन में हम उनको बुलाते हैं, अपने आप को फीड करने की, अपना सोल जो है उसको खाना देने के लिए, उसको सही रास्ते पे रखने के लिए। ये डर, भगवान का डर जरूरी है। और ये सच है कि हम जो फेंकेंगे, ऐसे ये फेंकेंगे तो ये वापस आएगा, ये फेंकेंगे तो इस ढंग से ये वापस आएगा, हर कर्म वापस आता है। ये है नॉन मटेरियल फील्ड। ये मटेरियल बॉडी है, ये खत्म होना एक अलग बात है। और नॉन मटेरियल फील्ड, ये जो सेंस, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये है नॉन मटेरियल एक फील्ड। तो भगवान का मतलब अगर मंदिर में जाकर समझते हैं, किसी भी कई अच्छी जगह पर जाकर समझते हैं कि यहाँ पर गए तो यहाँ पर मंदिर है और इस मंदिर में जागृत है भगवान। और वो कैसे? मन्नत किया, ये मन्नत किया, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार, अचानक वो मन्नत पूरा हो जाए तो ये भगवान जागृत है। और अगर पूरा ना होता है तो फालतू है। कितना बार मंदिर गए, कुछ नहीं हुआ। अरे आप काम क्या करते हो? खुद के लिए खुद काम कुछ किया था? ये कल्पना है, भगवान आएगा और लेगा, ले ये तेरा मर्जी है, हाथ में ले, और पैसा भी नहीं मांगेगा। मन्नत किया तो भूल जाएंगे ना, मन्नत किया, अरे भगवान वो तो चलता ही है, भूल जाएंगे ना। फिर भगवान को हम लोग कितना प्यार करते हैं, कुछ लोग कितना प्यार करते हैं? मंदिर। मैं आपको समझाऊं कि आपने एक मकान तैयार किया और उस मकान के सामने मन्नत के नाम पे हम हर रोज बाल रखते गए। आपके घर में घुस कर आपके सर पे और दूध और पानी डाले, लाइन लगाकर, और सड़ा हुआ केला और नकुलदाना हुआ छोटा सा मिर्ची ठूसते रहे। प्यार करते हैं ना भगवान से, मानते हैं बहुत। फिर काम हो जाए। आपको इस तरह खुश करने के बाद आपका जो घर है, मतलब मंदिर है, उसको आप गंदा करते हैं। फूल बेलपत्ता सब लेकर ऐसे गंदा, ये ठोंगा जो है, ये जिस पैकेट में, प्लास्टिक पैकेट में हम लोग लेकर जाते हैं, फल का छिलका सब ऐसे फेंक कर हम बाहर बैठ के ऐसे करते रहेंगे। आपको खुश कर दिया ना, तो आपके घर के साथ और आपके साथ ऐसा किया जाए तो आप क्या करोगे? खुश हो जाओगे मुझ पर। हम तो कहते हैं कि इस तरह काम करनी है तो वो जितना गंदा किया वो साफ करके आना। जो कुछ करना है करो, फूल बेलपत्ता जो कुछ ठूसना है ठूसो, लेकिन वो साफ करके आना। एक जगह एक डस्टबिन रहना चाहिए, वहां पे फेंक के आना। तो भगवान को अगर प्यार करो या नफरत करो या कुछ भी करो, भगवान को समझो पहले एक ऑलमाइटी गॉड। हर एक मंदिर वास्तु को मानकर ही बनाया जाता है, इसलिए मंदिर में जाकर बैठना अच्छा लगता है। देयर इज अ पॉजिटिव पावर ऑलवेज। इस पॉजिटिविटी को पाने के लिए ही हम लोग मंदिर जाके बैठते हैं, बस इतना सा। पूजा क्यों करता है? पूजा के नाम पर हम लोगों को कुछ खिलाते पिलाते हैं, इसीलिए पूजा करना जरूरी होता है। देने का जो हैबिट करना, सिर्फ ये नहीं, ये भी हैबिट करो। एंड जीना, जिंदगी जियो विदाउट ईगो। ईगो नहीं रखनी चाहिए। जो सच है वो बोलने की ताकत रखो, सच के लिए लड़ाई करने की ताकत रखो। उसमें जो कुछ होगा देखा जाएगा। अगर आपके साथ नेगेटिव भी हो वो भी मान लो, चलो यही भगवान तेरी मर्जी, लेकिन हम सच के लिए लड़के ही जाएंगे। कम से कम कोशिश तो हम लोग कर सकते हैं। आप लोग ये बताइए कि आपने एक मकान बनाया, उसके एक साइड में गंगा बहा दिया, एक साइड में झरना बहा दिया, फिर थोड़ा बहुत पहाड़ को सजा दिया, फिर गार्डन बना दिया, कुछ एनिमल्स छोड़ दिए, एक किंगडम बनाया आपने, और कुछ इंसान को वहां पर छोड़ दिया। और वो इंसान पैदा करता रहे और बोलते रहे कि भगवान हमारे लिए नहीं किया, भगवान हमारे, आप भगवान हो। और आप क्या सोचोगे? अच्छा ये तो बाई नेचर बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो खुद कमाओ ना, ये सब कुछ तो दिया है। नहीं, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्योंकि ये लोग कुछ नहीं करेंगे। अच्छा पैदा कर रहे हो, बच्चा है, खुद पालोगे नहीं, चलो ठीक है। फिर
अगर आप देखो, आप अगर भगवान हो, आप देखो कि उस जगह को, उस किंगडम को गंदा बना दिया, फिर एक के साथ एक लड़ते रहे। एक्चुअली मालिक आप हो और ये लोग लड़ रहे हैं खुद को मालिक समझकर। ये कह रहा है झरना मेरा है, ये कह रहा है नदी मेरा है। आप क्या करोगे? ऐसे हक्का बक्का रहकर आप सोचते रहोगे बनाया तो मैंने था और ये क्यों लड़ रहे हैं आपस में। फिर देखा एक अचानक तीसरा आया और ऐसा वायरस बैक्टीरिया बना लिया और छोड़ दिया। तो आप क्या करोगे? आप तो, आपको मैदान में ही उतरना ही है। बस वही हालत है। भगवान को भी गुस्सा आता है। हमने बनाया, भगवान ने हम लोगों के इंसान के लिए क्या नहीं दिया था। नॉनवेज खाने की भी परमिशन है, जितना चाहिए उतना खाओ, उतना जानवर मारो और खाओ, तकलीफ देकर नहीं। भगवान ने तो सब कुछ सजा के एक दुनिया बना के छोड़ दिया था इंसानों के लिए। ब्रेन भी दिया, कुछ करके खाओ, एक के एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहना, सुंदर बनाओ, हम जैसे सुंदर है वैसा बनाओ। क्योंकि हम लोग खुद जानते हैं, सब जानते हैं कि भगवान का रूप जब हम देते हैं कैलेंडर में या तस्वीर में, सबसे अच्छा रूप बनाया जाता है, सबसे सुंदर रूप बनाया जाता है भगवान का। किसी ने देखा था? नहीं ना। लेकिन हमारा कल्पना जो है, भगवान सचमुच इतना सुंदर ही होंगे। तो भगवान अगर सुंदर हम लोग बनाते हैं तो अपने आप को क्यों नहीं बनाएंगे? उम्र जो होता है, शरीर में एज होता है, मन में नहीं। मन को अगर डेकोरेट करोगे तो शरीर को भी आप अपने आप डेकोरेट करोगे। इस तरह प्यार से बात करोगे कि सामने वालों को भी इतना अच्छा लगे कि वो सामने आके बैठना चाहे बार बार। इसके लिए पैसे नहीं लगते। एक किसी इंसान से आप मिलो तो इस तरह अच्छी बात करो, इस तरह रिलेशन निभाओ, ताकि आपकी तरफ से प्यार का झलक दिखे। तो यकीनन आज नहीं तो कल उसके तरफ से भी वो प्यार से ही हाथ बढ़ाएगा। हो सकता है शुरुआत में वो सोचेगा या सोचेगी कि ये क्यों इतना प्यार दिखा रही है, ये नौटंकी हो सकती है। लेकिन आखिर में उसको समझ में आएगा, नहीं, ये सचमुच प्यार बढ़ सकता है। मेरा आदत है, जो जान पहचान वाले हैं, नजदीक कुछ लोगों को मैं हमेशा गुड मॉर्निंग देती हूँ। मैं ये सोच के देती हूँ कि मैं अगर प्यार शो कर सकती हूँ हर एक नजदीकी इंसानों में, मैं कृष्णा को देखती हूँ कि ये खूबसूरत है, आप मेरे साथ रह जाना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो इसमें बुराई क्या है? तो ये उम्मीद करती हूँ कि आज नहीं तो कल हर एक से वो प्यार मेरे तरफ वापस आएगा। क्योंकि यही भगवान चाहते हैं कि आप लोग प्यार से रहो, प्यार बांटो ना, इसमें पैसा थोड़ी ना लगता है। दुख इंसान मरे या जानवर मरे, कुछ भी हो, भगवान को दुख ज्यादा होता है, क्योंकि हम उनका क्रिएशन तो हम सब है ना। उन्होंने तो अच्छा दुनिया दी हम लोगों को, और हम लोगों ने क्या बना दिया। शर्म आनी चाहिए इंसान होने पर। छी, जिसने भी, किसी ने भी बनाया हो, उसे पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए। इंसान को इस तरह तकलीफ में डालना, इतने करोड़ करोड़ लोगों को मौत के मुंह में ढकेल देना, जो कर सकते हैं वो और कुछ भी हो, इंसान नहीं हो सकते। हार्टलेस। तो भगवान को मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में कहाँ ढूंढ रहे हो? भगवान तो हर जगह है। हम अपना लेकर बोल सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा, सृष्टि में भी हम है, विनाश में भी हम है। कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे? हर एक चीज में हम है, तो आप लोग क्यों लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो? भगवान को समझो, सच बोलो, प्यार बांटते रहना, तो वो वापस आएंगे।
कोई भी जान पहचान वाले हो तो प्यार से ही हाथ बढ़ा देना, चाहे वो कुछ भी समझे। तो आज नहीं तो कल इस तरह प्यार बढ़ता रहेगा। हम लोग ज्योतिष है, मैं ज्योतिषी हूं। डराने का काम मेरा नहीं है, प्यार बांटने का काम मेरा है, प्यार सिखाने का काम मेरा है। और ज्योतिष में या चार्ट में कुछ भी नेगेटिविटीज हो, पिछले जन्म के अनुसार कुछ नेगेटिविटीज आपको मिले हैं, तो उसको कैंसिल करके आपको सामने बढ़ाने का साहस देने का काम मेरा है। पहले उसको डायग्नोसिस करो, फिर उसके ऊपर दवाई लगाकर उसको ठीक करो। लेकिन हम ये कभी नहीं कहते कि अगर एक इंसान हैंडीकैप पैदा होते हैं तो उसको हम ज्योतिषी बनकर या तंत्र से कभी नहीं कहेंगे कि आपसे मैं मैराथन भगाकर सोना लाने के लिए मदद करूंगी, क्योंकि ऊपर वाले का स्टैंप पड़ चुका है, हम उनके ऊपर नहीं है। लेकिन अगर हैंडीकैप हो तो वहां मदद करने के लिए, मतलब प्लैनेटरी पोजीशन को संभालने के लिए कई रास्ता है, संभाल सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। और एक बात कहकर आज खत्म करूंगी, वो है कुछ अच्छा क्लाइंट्स भी मेरा है जो बात सुनने की आदि